पहले इन चीजों में कभी कुकिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया और एकदम से स्टार्ट नहीं, कर दिया? घर में तो आई थिंक मेडन हाउस में तो कभी पानी का ग्लास भी नहीं उठाया। अब मेरे जैसे लोग आज भी, मुझे ऐसा लगता है खाना बनाना इज अ टास्क, और आप इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाती हो। हो जाता है मैनेज। कौन सी ऐसी पहली डिश थी जो आपकी सबसे ज्यादा फेमस हुई? नॉन वेज आई थिंक। क्या इश्यूज रहे कि जॉब छोड़ के आपने इस चीज को शिफ्ट किया? इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 10 years of me into a job, तो मुझे लगा कि अब एक ब्रेक लेती हूँ। Wasn't that easy? When I took the decision that I'm quitting my job, उसके बाद थोड़ा एक सेटबैक हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। बट मैंने सुना बहुत एक्सपेंसिव हो। हाँ, बट देन माय क्वांटिटीज लाइक बॉम्ब। सबसे बड़ा ऑर्डर आज, मतलब क्योंकि 4 इयर्स से आप काम कर रही हो, सबसे बड़ा ऐसा कौन सा ऑर्डर होगा जिसमें आपको लगा कि भाई बस हो गई? आई थिंक उस दिन मैंने 180 लोगों का खाना डिलीवर करा था। 180? वो 3 पार्टीज थी। मैंने वो दिवाली के टाइम पे वो पार्टीज ले ली। 50, 30, 20 वो करते करते मुझे ऐसे लगा कि मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद मेरे घर वालों ने बाहर से जोमेटो किया। Oh shit. मतलब उसके बाद मुझे हो गया मेरा, अब तुम जाओ, तुम अपना मैनेज करो, मैं नहीं अब कुछ बना सकती। डिस्काउंट्स वगैरह तो सभी मांगते होंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं यार तुम एक काम करो ना, तुम आलू लो, प्याज लो, चावल लो, बना लो। हेटर्स की भी तो कमी नहीं होगी? नो, देयर वाज अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट। नवरात्रों की थाली 1500 की कौन बेचता है? हम तो हल्दीराम जाएंगे, 400 की थाली आ जाती है। एक मिनट, आई रिमेम्बर आपकी काफी कंट्रोवर्सीज भी आई थी। यार वो कंट्रोवर्सीज ना, आई वुड से हाय गाइस, वेलकम टू आवर शो कॉफी एंड फिल्टर। आज जो मेरी गेस्ट ना बहुत ही स्पेशल है। उनके आने से पहले तो मुझे उनकी ब्राउनीज की याद आ गई। कहीं ना कहीं इंस्टा स्क्रॉल करते वक्त आपने उनकी जो रेसिपीज है, जो उनका फूड है, जरूर कहीं ना कहीं उनके पेज पे देखा होगा। काफी मिठास है उनके खाने में, नाम भी कुछ ऐसा ही है। सो लेट्स वेलकम चीनी कम बाय साक्षी। Hi, Sakshi. thank you for having me. For coming back to Yes. my show again. Yes. Finally we did it. We did it again. So Yes. guys, you know my hard disk was crashed and she was one of my guests जिसका उसमें था already, and thank you so much कि आप वापस आए and supporting me. My pleasure, Shilpa. And बहुत अच्छा रहा हमारा लास्ट एक्सपीरियंस भी, और आई थिंक वो हम मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने रिपीट कर दिया। That's true. साक्षी, just tell me कि चीनी कम क्या है? मतलब चीनी कम ये कहाँ से नाम सोचा और आपने ये अपना काम स्टार्ट किया? चीनी कम is basically my brand name, my home kitchen. It's not a cloud kitchen. It's my home kitchen where I cook in my kitchen and deliver food all over Delhi NCR. तो ये नाम कहाँ से आया चीनी कम? बिकॉज मतलब आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग नाम चल रहे हैं, और या वो मूवी आई थी तब उस टाइम पे चीनी इंस्पायर्ड था विदाउट अ डाउट। उसमें जो तब्बू का रोल था ना, यू रिमेम्बर, वो हर उसमें ना कुछ गलतियां निकालती थी। मैं भी कुछ वैसी सी हूँ। अच्छा, जो भी मेरे शो की भी गलतियां बताते हैं। जो कुछ खाया, ओहो इसमें तो ये कम है, ये डालो ठीक हो जाएगा, ऐसा करो ठीक हो जाएगा। सो आई थिंक आई प्ले दैट मोर ऑफ अ रोल। सो वहीं से वो नाम इंस्पायर था और वहीं से ये नाम आया चीनी का। आजकल बहुत लोगों ने होम किचन स्टार्ट कर दिए, एंड आई थिंक मैं तो जो सबसे ज्यादा देखती हूँ, यू आर अ होममेड क्वीन। मतलब मुझे बड़े आए बड़े गए, आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। कितने साल हो गए? It's been like 4 years now. In September I'll be completing 4 years. I started in COVID. अच्छा, सो घर पे वेले बैठे थे इसलिए शुरू कर दिया? मतलब everybody was encouraging, हाथों में टेस्ट है, why not? तो बस घर पे खाली बैठे थे, स्टार्ट कर दिया। So, इससे पहले कोई जॉब करती थी या फिर I was a banker. I was working with HSBC Bank. Banker? Yes. तो मुझे लगा कि आपने तो कोई MA इन ये जो होता है ना, जो आपके जो कोर्सेज है। MBA in finance and marketing, और वो मार्केटिंग काम यहाँ आया। अच्छा, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट घर बैठे। तो आप कभी अपने पहले इन चीजों में कभी कुकिंग नहीं करी, कुछ नहीं किया और एकदम से स्टार्ट कर दिया? घर में तो आई थिंक मेडन हाउस में तो कभी पानी का ग्लास भी नहीं उठाया। अब मेरे जैसे लोग आज भी, मुझे ऐसा लगता है खाना बनाना इज अ टास्क, और आप इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाती हो। कैसे? मतलब हो जाता है मैनेज। आई थिंक वही एक्सपर्टीज काम आती है, कैसे मैनेज करना है, मैनेजमेंट की हुई है। टाइमिंग्स पंचुअल हूँ बहुत, हर चीज कैसे मैनेज करनी है, कौन से ऑर्डर कितने बजे डिस्पैच करने हैं, उसकी प्रिपरेशंस कब स्टार्ट रखनी है, तो वो सब मैनेज हो जाता है। तो कौन सी ऐसी पहली डिश थी जो आपकी सबसे ज्यादा फेमस हुई, और जिस रील ने आपके सबसे ज्यादा आपको फॉलोअर्स दिए, लाइक्स दिए और आपको ऑर्डर आया? नॉन वेज आई थिंक। कौन सा? Though I belong to a family where we don't use even eggs also. Okay.
and और फिर भी तुम नॉनवेज बना रही हो? हाँ, अरे वाह! and my husband, I belong to a family now where they're like hardcore non-vegetarians. तो बस बनाते रहे उनके लिए और उन्होंने कमियां निकाली और आज यहाँ पहुंचा दिया. मतलब they were like my first critics ओके. कि इसमें ये कम है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो बट फिर जब फाइनल एक डिश निकली तो वो इतनी अमेजिंग थी कि मेरे रिलेटिव्स भी घर आके बोलते थे हमें वही खाना है जो वो बनाते हैं. नहीं, बट एक जॉब छोड़ के आना तो मतलब कहीं ना कहीं शादी हुई, वो जॉब छोड़ना, वो क्या इश्यूज रहे कि जॉब छोड़ के आपने इस चीज को शिफ्ट किया? नहीं तो शादी के बाद भी यू कुड हैव डन अ जॉब लाइफ में 10 से 6 जाओ, I सेटल लाइफ. wanted, but my circumstances at home were like they were not. I won't say they were not allowing me, but yes, they were not prepared. क्योंकि घर पे I don't have my mother-in-law. So whole soul मुझे देखना होता है starting from head to toe. तो मुझे ऐसा लगता था अगर मैं ही घर से निकल जाऊंगी तो आई थिंक पीछे तो जितना मैं कमा के ला रही हूँ उतना तो सब मतलब वैसी वेस्टेज हो रही थी. स्टाफ हेल्प्स. तो मुझे ऐसा लगा लेट मी जस्ट स्टे बैक होम एंड टेक अ ब्रेक एंड इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 10 years ऑफ मी इनटू अ जॉब. तो मुझे लगा कि अब एक ब्रेक लेती हूँ. फिर जब ब्रेक लिया इट wasn't easy. मतलब तब मैं अपना एक लेजीनेस भी इंजॉय कर रही थी कि ठीक है आई एम एंजॉयिंग दैट पीरियड. बट उसके बाद जब व्हेन आई टुक द डिसीजन दैट आई एम क्विटिंग माय जॉब, उसके बाद थोड़ा एक सेटबैक हो गया. ये क्या कर दिया मैंने. मतलब बचपन से फूडी नहीं हो, ये सब शौक कोविड के दौरान ही आए? फूडी हूँ, आई वोंट से मैं फूडी नहीं हूँ. आई लाइक ट्राइंग थिंग्स. मतलब मुझे ऐसा होता है जब मुझे जो खाना है मुझे वो खाना है, चाहे मैं वो रात को 2 बजे भी उठ के बना के कुक करके खाऊंगी. अच्छा. I am like very craveful. I'm not foodie, I would say. Okay. I crave for things and then I want that at that moment on. You are not on Zomato also. मैंने देखा एक बार आई ट्राइड कि मैं आपको Zomato में सर्च कर रही थी. Zomato में ना और इन चीजों पे आप नहीं हो, हाँ. और you are doing it just through social media. Yes, because I think I'm working on my own tones. मुझे ऐसा लगता है जब मुझे ऑर्डर चाहिए ना मुझे तब ऑर्डर मिले. जब मुझे किटी पार्टीज पे जाना है मुझे ऑर्डर नहीं लेना. जब मुझे ट्रैवलिंग करनी है मुझे ऑर्डर नहीं लेना. Zomato पे आने का मतलब था you have to be on toes. डे नाइट किचन ओपन रहनी है, वो सब मुझे इतना नहीं फंसना था. मुझे काम करना था और मुझे ऐसा लगता था मुझे अपने टर्म्स पे काम करना है. तो अच्छी कमाई है इससे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब खाना बना के उसको सेल आउट करना एट अ लाइक क्या प्राइस लोग पे करते होंगे, क्योंकि लोगों के पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं खाना खाने के लिए, ऑनलाइन सिस्टम पे सब कुछ अवेलेबल है. टेस्ट होता है शिल्पा. एक बार अगर आपका टेस्ट डेवलप हो जाए ना मार्केट में, तो अगर वो भी मेरे जैसी कस्टमर्स मुझे मिले, अगर उनको वो मटन खाना है तो वो मुझसे ही खाना है नो मैटर व्हाट. वो मुझे एक दिन पहले ऑर्डर प्लेस करते कि मुझे कल रात को ये मटन खाना है, मुझे आज बहुत क्रेविंग हो रही थी, अब कल तो खाना ही खाना है. बट मैंने सुना बहुत एक्सपेंसिव हो. हाँ, बट देन माय क्वांटिटी इज लाइक बॉम्ब. रेट्स आर लाइक जस्टिफाइंग विद द क्वांटिटी. मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे 2-2 पीस 4-4 पीस के लिए किचन में नहीं जाना. आपने लेना है मुझसे पूरा लो. बट देन आई हैव टू वर्क ऑन माई ओन टर्म्स. मैं किचन में जाऊं, मैं पूरा फुल फ्लेज्ड फूड बनाऊं और उसके बाद देन आई डिस्पैच. सो मैं देख रहा हूँ कि आपके 17,000 के करीब फॉलोअर्स हैं. ये जेन्युइन है और ऑर्गेनिक है. मुझे ऐसा लगता है मुझे 17,000 भी खाली नहीं बैठने देते हैं. तो मुझे नहीं लगता लोग 2-2 मिलियन कैसे मैनेज करते हैं. आजकल तो हर एक की 1.5 मिलियन 2 मिलियन. हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड से ये इतना जेन्युइन नहीं होता होगा. मुझे 1 year हो गया, मैं अभी तक 20 के टच नहीं कर पाई. अच्छा. और So जो आता है अगर मेरे and I see every day you are busy, मतलब yes, stories वही मैं कह रही हूँ ना, मुझे यही इतना बिजी रखते हैं. तो अगर तो मैं 1 लाख फॉलोअर्स पे पहुंच गई तो सोचो मतलब मैं तो रात में भी करछी घुमा रही हूँ. सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत होती है, तो डिड यू ट्राई कि आप मतलब जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आप भेजो, क्या है ये सब? मतलब यार मतलब मुझे ऐसा लगता है नहीं भेजना चाहिए. क्यों? मैं हर न्यू स्टार्टअप को बोलूंगी मत भेजो. डोंट एक्सप्लॉइट योरसेल्फ, डोंट वर्क फॉर देम. बना के फ्री में मैंने भी बहुत भेज लिया. अच्छा. ट्रस्ट मी, कुछ ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ कस्टमर्स मिल जाते हैं. फ्यू नंबर्स के लिए अगर आप इनको भेज रहे हो देन इट इज जस्टिफाइड. बट आई वोंट सजेस्ट कि आप अपना इतना टाइम और इतना हार्ड एंड मनी इसमें डाल के अपना पूरा पैशन अगर लगा रहे हो फूड बिजनेस, यू थिंकिंग मतलब मैं बना रही हूँ, कितना सब कुछ रॉ मटेरियल लगता है, सब कुछ लगता है, लोग बस खा के बस खत्म.
मतलब एक स्टोरी पोस्ट करने के लिए मैंने सुना इतने हाँ, पैसे ले लेते हैं, 10-10 हाँ, 20-20 हजार रुपए बट ले लेते देन हैं ये लोग। मुझे टचवुड अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसने मुझसे चार्ज किया हो, बट हाँ एक्सप्लॉइट में हुई हूँ, अलग सेंस में हुई हूँ। यार आज दिवाली पार्टी है, 30 लोगों का खाना भेज दो, 40 का भेज दो, तो मुझे ऐसा लगता है यार कि इज दैट रियली वर्थ इट? मतलब मैं 50 लोगों को फ्री में खाना खिलाऊं, मैं इतनी मेहनत करूं, वेयर आई डोंट हैव अ क्लाउड किचन ऑल्सो, आई हैव माई own होम kitchen. किचन, और वहां पे आई एम कुकिंग फॉर 50 पीपल फॉर फ्री। मतलब मुझे वो जस्टिफिएबल So नहीं do they लगा। even appreciate you for that? और या फिर वो यार बस आई बना थिंक के कुछ भेजा और खत्म? नंबर्स मिलते हैं, कन्वर्जन्स नहीं मिलते। नहीं मिला। सो ये सारे जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं ना, उनको ये समझ आना चाहिए कि ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, इट्स नॉट दैट इजी कि आप सोचो कि आप स्टार्टअप कर रहे हो, उनको भेजा, बिकॉज आई नो पीपल, मैंने देखा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। सो आई थिंक जेन्युइनली इंक्रीज करना उसको, उस तरीके हाँ से मतलब लेके कुछ जाना, नंबर्स वो मिलते बेटर हैं, है। आई वोंट से नंबर्स नहीं मिलते, बट कन्वर्जन्स हार्डली लाइक 1% या 2%। टेस्ट बड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, सबको टेस्ट बड्स का प्रॉब्लम है आजकल, तो इतना ज्यादा हो चुका है कि ऑयली नहीं खाना, ये मसाले नहीं खाने, डाइट कॉन्शियस लोग हो चुके हैं, तो उसमें हाउ यू मैनेज, मतलब जनरली? मैं खुद भी आपको बताऊं, मैं 4 इयर्स में अगर ये डिफरेंस देखूं ना, पहले जो मेरे पेज पे जो लोग थे ना, दे यूज्ड टू डिमांड चिकन, mutton, all those fried items. Shilpa, within last 1 year, I would say people have turned vegetarians. Okay. Maximum people. मतलब मुझे इस बार पूरे सावन में कोई ऐसा नहीं था कि नॉन-वेज ऑर्डर्स आ रहे थे। मतलब आई एम श्योर अभी भी लोग खा रहे हैं, खा बट रहे होंगे। पीपल हैव turned a lot. मतलब इतना चेंज है मार्केट में, पीपल आर ग्रोइंग टुवर्ड्स मोर हेल्थियर साइड। अब मुझे ऑर्डर्स आते हैं कि अगर हमें बर्गर भी खाना है तो उसकी नॉन फ्राइड टिक्की आप दे सकते हो, हमें वो बर्गर किंग्स या मैकडॉनल्ड्स में नहीं मिलती। और आजकल तो देखा जा रहा है इतने इश्यूज हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि किस तरीके से छिपकली निकल आती है, कभी कीड़ा आ जाता है। दैट इज द ओनली थिंग आई थिंक, हाइजीन, व्हिच इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंट एट माय किचन। और मुझे ऐसा लगता है एट ऑल होम किचन्स, जितने भी स्टार्टअप है, होम किचन्स में खुद भी अगर प्रेफर करूंगी ना कि मुझे भी आज मेरे को घर पे नहीं बनाना, मुझे बाहर से खाना है, तो आई वुड रादर ऑप्ट फॉर एन होम किचन रादर देन गोइंग आउट फॉर एनी फास्ट फूड चेन। सबसे बड़ा ऑर्डर आज, मतलब क्योंकि 4 इयर्स से आप काम कर रहे हो, सबसे बड़ा ऐसा कौन सा ऑर्डर होगा जिसमें आपको लगा कि भाई बस हो गई? आई थिंक उस दिन मैंने 180 लोगों का खाना डिलीवर करा था। 180? बट वो एक ही पार्टी का नहीं था, वो 3 पार्टीज थी। मैंने वो दिवाली के टाइम पे वो पार्टीज ले ली, 50, 50, 30, 20, वो करते करते मुझे ऐसे लगा ये मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद मेरे घर वालों ने बाहर से जोमेटो किया। Oh shit. मतलब उसके बाद मुझे हो गया मेरा, अब तुम जाओ, तुम अपना मैनेज करो, मैं नहीं अब कुछ बना सकती। तो घर वालों का कैसे, मतलब बिकॉज यू आर सेइंग कि आपके चार्जेस भी अच्छे हैं, आप अच्छा कमाती भी हैं, सो आई हैव सीन, मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, मैंने भी देखा है कि जब हम कमाते हैं तो घर वालों को लगता है तुम कमा रहे हो तुम खाओ, ठीक है, व्हेन अ वुमन स्टेप्स आउट तो इट्स अ चैलेंज, इट्स नॉट इजी। आई एम श्योर यू ऑल्सो, हाँ, लाइक व्हेन यू स्टेप आउट, आप भी मतलब यू आर अ हाउसवाइफ। Yeah, I'm I'm not a housewife. Then I'm a working woman, and फिर वही जो आप earn करते हो वो आप spend भी करते हो, या आपके घर वाले spend कर रहे हैं? No, मैं तो I think अपने लिए कमाती हूँ या अपने kids के लिए। I don't have to look forward कि मतलब आज मुझे इतना मिलेगा तो मुझे ये करना है, नहीं, मुझे जब जो करना है, I have my money, I have my independency, I have my own decision making power, I do that. ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि डिसीजन मेकिंग, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बन जाते हो। आई थिंक ये तभी आती है व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग। आप जब तक नहीं कमा रहे हो, बीइंग अ हाउसवाइफ, आपको नहीं समझ में आएगा वो, आपको ऐसा लगेगा यार आराम है, कुछ नहीं है, घर पे ही रहना है, आराम से पति के पैसों पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता। द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, टेबल टर्न अराउंड। साक्षी, बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमेन इज नॉट इजी, मतलब मैं अपने केस में भी देखती हूँ, क्योंकि जनरली फैमिलीज को तो यार पहले होता था कि हमारी मदर्स घर पे बैठती थी, तो सारा खर्चा एक फैमिली में मेल उठाता है, हमारे हस्बैंड्स उठाते हैं, हमारे फादर इन लॉज या हमारे फादर उठाते हैं, ब्रदर उठाता है। बट आज की जनरेशन में वो चेंज आ चुका है, वी आर मोर इंडिपेंडेंट, वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो उसका नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। कुछ ऐसा हुआ है कि आप हमेशा अपने फैमिली पे डिपेंडेंट रहते हो, या आप अपने खर्चे या अपनी जो इंडिपेंडेंसी एंजॉय करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कमाती हूँ वो सिर्फ अपने पे खर्चती हूँ या अपने बच्चों पे।
मतलब मुझे अगर गुच्ची एलवीज चाहिए तो मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी है, मुझे अगर पेरिस ट्रिप्स चाहिए तो मुझे किसी को नहीं बोलना, मैं सीधा टिकट स्पॉन्सर करके बोलती हूँ चलो लेट्स गो. चलो ले. So So that's the power yeah, of independent yes, women, right? yes. I know. And touch wood, my page, my customers, they're so elite. They allow me to go to Switzerland. Guys, she's earning good. अगर आप भी अच्छा कुछ बनाते हैं तो she is an inspiration. मतलब घर Yes. बैठ के भी आप काम करके आगे बढ़ सकते मैं हैं. सही में सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि गर्ल्स घर पे अगर बैठ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे आप काम नहीं कर सकते हो. आप घर पे बैठ के कुछ भी स्टार्ट करो, बट जस्ट डू समथिंग. तो स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, अर्निंग. हाँ इन्वेस्टमेंट भी लगी होगी. इन्वेस्टमेंट आई थिंक क्या इन्वेस्टमेंट रही? हार्डली 5,000 सीरियसली only on my 5,000? boxes with that printed names. बस 5,000 की 5,000 इन्वेस्टमेंट से तुम पेरिस का ट्रिप भी करके आए हो. yes. That's inspiring. Not only Just see. Paris, I think मुझे ऐसा लगता है मुझे जब जहाँ जाना होता है तो मुझे नहीं पूछना पड़ता किसी को या नहीं उनको, बस अगर यार किसको बुरा लगता है आपको घर बैठे कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो मतलब तो मुझे स्पॉन्सर कर मैं भी चलूंगी. समझ रही है? तो मतलब मेरे को अपने पति को ये बोलना पड़ता है प्लीज टाइम निकालो. सुनो अब आप कुछ डांट नहीं सकते हो क्योंकि टिकट्स आ गई है. आ गई है. That's great. That's great. मतलब जनरली मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे इंडियन कुजीन ज्यादा कुक करते हो, लाइक द इंडियन फूड. तो इज इट द डिमांड बाय द कस्टमर्स या फिर आप डिफरेंट कुजीन्स भी ट्राई करते हो? नहीं, मुझे साउथ इंडियन, यू वोंट बिलीव, आई हैव वेरी सेट ऑफ कस्टमर्स जो मुझसे सिर्फ साउथ इंडियन खाते हैं. वेरी सेट ऑफ कस्टमर्स जैसे सिर्फ राजमा लवर्स है, सिर्फ मटन लवर्स है, सिर्फ चाइनीज लवर्स है. मतलब अभी लास्ट में अगर जैसे अपने पेज पे डालती हूँ जैसे आज सिर्फ चाइनीज कुजीन बनेगा तो मुझे ऐसा लगता है वो सारे जितने भी चाइनीज लवर्स है वो आ जाते हैं. सो इट नॉट दैट आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली इंडियन कुजीन. आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है बनाना? मुझे सब पसंद है. मुझे जब जो क्रेविंग होती है मुझे वो खाना है और वो बनाना है. पब्लिक के लिए भी बनाना हाँ, है. मतलब अब अगर मैं नूडल्स बना रही हूँ मेरे को उस समय वो नूडल्स चाहिए, मुझे खाने, मुझे देख के मुझे ऐसा मन करता है कि लेट मी जस्ट ट्राई दिस. कैसे मैनेज करते हो इतना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को? बिकॉज़ यू हैव 2 किड्स आल्सो, राइट? आई हैव 2 टॉडलर्स एंड सुबह 6 AM इन द मॉर्निंग आई हैव सीन योर स्टोरी, आप खाना बना रहे हो. यस, क्योंकि मेरा वो टाइम ही कुकिंग का वो है 6 to 2. अच्छा. 2:30 माय किड्स आर बैक होम ऑफ फ्रॉम वर्क. सो तो माय कभी होल टाइम इज फॉर देम. कभी ऐसा भी होगा क्योंकि लोगों को खाना जब पसंद आया तो बुरा भी लगा होगा क्योंकि कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जब तुम्हें सबसे ज्यादा रिग्रेट हुआ कि यार ये मैंने क्या कर दिया? फ्री में भेज के होता है रिग्रेट और नहीं होता. ऐसी कौन सी इन्फ्लुएंसर को भेजा था कि जिससे इतना बड़ा रिग्रेट चल रहा है? आई थिंक देयर आर मेनी मुआज, आई वुड से. ओके. मैंने मैक्सिमम मुआज ट्राई करी है बट मुझे ऐसा लगता था मेरी फील्ड मुझे डिमांड करती है लेट मी गो टू द फूड ब्लॉगर्स मोर रादर देन मुआज, बिकॉज फूड ब्लॉगर से मुझे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता था. मुझे ऐसा लगता था मेरे जैसे लोग ही वहां बैठे हुए हैं उस पेज पे. मैंने देखा आपके पेज में यू हैव गुड फूड ब्लॉगर्स फ्रेंड्स आल्सो. देसी फूड, व्हाट्स इज गुड नेम? दिल से फूड. Yeah, he gave me a very good start. मतलब अच्छा, he gave you a start. हाँ, out of nowhere it was just my startup. Okay. And out of nowhere I got a message from him. ये रान आप बनाते हो घर पर? और वो अपने पेज पे उन दिनों इसी चीज पे काम कर रहे थे, women entrepreneur at home. So he saw my page somewhere and then he saw that रान. He's like घर पे रान कैसे बना रहे हो आप? मैं कहा आप आओ खिलाऊं. तो मुझे ऐसा लगा यार ये आएगा बंदा मोटे पैसे लेगा. तो मैंने उससे पूछा आप क्या लोगे? कह रहा अगर आप रान घर पे बना के खिलाओगे तो सिर्फ एक रान और चाय. अरे वाह. और कुछ नहीं. तो मतलब then he came at my place and he did all that YouTube shoot and everything. Okay. And then there was no looking back. मतलब वो food blogger followed by the same theme page वो मुझे काफी अच्छा स्टार्ट दे गया. तो that was during COVID only. COVID only. But COVID में तो बहुत challenges थे कि सामान मिलना मुश्किल था आपको घर के लिए और फिर आपने इतना बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया. वहाँ पे ना मतलब सब कुछ आपको स्विगी जोमेटो तो चल ही रहा था. हाँ. आपको इंस्टा स्विगी जो भी आपको सामान चाहिए ग्रोसरी का एवरीथिंग वाज कमिंग एट योर प्लेस. तो रॉ मटेरियल डिलीवरी बॉयज थे, मतलब घर के नीचे सब सामान रख जाते थे. बड़ा प्रिकॉशनरी में उसको अपनी किचन तक लाती थी. देन आई यूज्ड टू कुक इट वेरी हाइजीनिकली एंड देन आई यूज्ड टू डिलीवर इट. हाउ यू लाइक कैसे अपनी रेसिपीज को डेवलप करते हो कि यूट्यूब चैनल्स देख देख के कैसे, मतलब क्या नया जब बनाना पड़ता है? मुझे ना अभी तक ना मुझे अंदाजा नहीं है. मैं अगर मुझसे कोई पूछे ना आप ब्राउनी कैसे बनाती हो तो मैं नहीं बता सकती उसका मेजर. अच्छा. मैं नहीं बता सकती आपको इतना स्कूप कोका पाउडर डालना है, इतना स्कूप आपको बटर डालना है, मुझे नहीं पता. मुझे आज भी नहीं पता. मैं हर चीज मतलब मैं सिर्फ एक अंदाजे से करती हूँ. मतलब आई जस्ट
take out from the packet and I just pour into a bowl. I don't do it with the measure. तो रेसिपी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ कम है तो वो ऐड कर दिया. कुछ सेट रेसिपीज नहीं रखती हूँ मैं. आज भी मैं अगर जो मटन भी मैं बनाती हूँ तो उसकी भी कोई सेट रेसिपी नहीं है. आई जस्ट पुट इट, आई पुट द मसालाज लाइक एनीथिंग विदाउट मेजरिंग एंड आई थिंक वो टेस्ट आ चुका है एक. डेवलप हो चुका है वो टेस्ट. हाँ, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी आपको कब मिली मतलब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में? बिकॉज मतलब जनरली हम अगर नॉर्मल एक बात करें तो 2-3 हजार फॉलोअर्स भी फ्रेंड सर्कल में इतना नॉर्मल होता बिजनेस है, दे जाते हैं. बिजनेस दे जाते हैं. बट कौन सी सबसे ऐसी मुझे- चीज थी जो आपको सबसे ज्यादा पॉपुलर कर गई? बिकॉज एवरीबॉडी नोज चीनी कम नाउ. हाँ, मैं आई थिंक ब्राउनी डिड वंडर्स फॉर मी. या क्योंकि स्क्रॉल करते मुझे तो बहुत बारी दिखी है हाँ, ब्राउनी. ब्राउनीज मतलब मुझे यूएस से भी फोन आते हैं कि हम लोग यहाँ पे भी केक्स खाते हैं बट what you have in your brownies now we still miss that in US. मतलब मुझे वहाँ के कस्टमर्स भी बोलते हैं जो यहाँ से वहाँ गए हैं. फ्रेंड्स और फैमिली कितना सपोर्ट करते हैं? बिकॉज फ्रेंडशिप, बिकॉज क्योंकि आप इतना अच्छा खाना बनाते हो तो फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे जो हमेशा आपसे ही ऑर्डर करना चाहते होंगे. फ्रेंड्स ऑर्डर भी करते हैं और एक इतना निटेड सर्कल होता है जहाँ पे आपको पता भी चल जाता है कि कौन सा फ्रेंड क्या फील कर रहा है. क्या फील कर रहा है का मतलब? क्या फील कर रहा है मतलब यार ये तो घर बैठी देती थी, ये क्या करने लग गई है, ज्यादा कमाने लग गई है, कैसे कर रही है. मतलब वो जे फैक्टर आई थिंक वो बहुत नेचुरल है और वो लोगों में आ जाता है. बट देन ठीक है, you are living in this world where you'll find your well-wishers also, your enemies also. There are a lot of kind of people, but I think we have to adjust. तो फ्रेंडशिप में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, आया जेलस फैक्टर आया मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई but things work because I was being natural. I was being fair with everyone. डिस्काउंट्स वगैरह तो सभी मांगते होंगे यार वो बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है. इतना डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए व्हेन पीपल आस्क फॉर डिस्काउंट्स. मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं यार तुम एक काम करो ना, तुम आलू लो, प्याज लो, चावल लो, बना लो, खुद ही बना लो. मुझसे मत लो ना. फिर डिस्काउंट ही चाहिए तो बाहर मार्केट में सब मिलता है. रॉ मटेरियल लाओ, बना लो. मतलब इफ आई एम सेलिंग माई एक्सपर्टीज आई कांट गिव देम डिस्काउंट्स नो. और वो फैमिलीज और फ्रेंड्स व्हेन दे आस्क फॉर डिस्काउंट्स वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. मैंने आपको देखा कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से भी यूट्यूब चैनल्स भी चल रहे हैं, दे आर मेकिंग देयर ओन स्टोरीज, वीडियोस आल्सो, कि वो रेसिपीज अपनी डालते हैं. बट आप अपनी कोई रेसिपी नहीं डालते. यार रेसिपी डालूंगी तो मैं फिनिश ना. जो ब्राउनी में बना रही हूँ वो तुम घर पे बैठ के बना लोगी तो मैं फिनिश्ड. बट टेस्ट तो सबका अलग ही होता है. इवन मेरा मैं अगर मैगी बनाऊं, मुझे ऐसा लगता है कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना. मैं अगर बता दूं कि मैं ऐसे बना रही हूँ तो मैं उससे अटेंशन ज्यादा, क्योंकि आजकल आप देखोगे कितने मुझे बहुत लोगों ने बोला अटेंशन है कि बना रहे हैं अपनी वीडियोस. हाउ यू मैनेज दैट सोशल मीडिया थिंग? यार मुझे ऐसा लगता है मैं उस चीज में पता नहीं कब आऊंगी. जब मैं ये सारी मार्केट एग्जॉस्ट कर चुकूंगी ना तब मैं उस चीज में आना चाहूंगी कि नाउ आई एम फिनिश्ड, लेट मी जस्ट पुट ऑन माय रेसिपीज. मुझे ऐसा लगता है मैं पीक पे हूँ, मैं पीक पे आके अपनी रेसिपीज दे दूं. When you're earning good numbers, why would you just deliver the recipes? If इमोशंस हैं, खाना बनाना एक इमोशंस है. मैंने ये देखा कि हमारी माँ भी बड़े जब प्यार से खाना बनाती थी तो वो इमोशंस हैं. तो कभी आपने गिव अप करने की सोची कि प्रोफेशनली यार मुझे नहीं करना ये चीज? नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है घर बैठे अगर आपको सिर्फ एक सीटी लगानी है और उसके आपको कोई 2000 दे रहा है, नॉट अ बिग थिंग. क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? Zomato, Swiggy, ये सब Zomato, Swiggy पे तो why don't you open your cloud kitchen only? मतलब क्लाउड किचन के लिए भी then I again have to hire workers, I have to expand. मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ से रेसिपी गई, मेरे हाथ से टेस्ट गया, उस दिन चीनी कम खत्म हो गया. मतलब मेरा फियर है ये. मुझे नहीं पता है कितना सच है कितना नहीं. थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हूँ मैं इसमें. बट मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो गई बिकॉज दिस होम किचन वाज गिविंग मी ह्यूज नंबर्स घर बैठे. तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कभी मैंने कि एक्सपैंड करूं या थोड़ा और लेवल पे जाऊं. मतलब इफ यू सी माय बैक रिकॉर्ड्स, third month onwards I started earning in 7 figures. Okay, yeah, that's a good amount. Yeah, that was my sale number. Profit was like, I think if you talk about food thing, profit is like almost 80%. तो मतलब मुझे घर बैठे किसी के 80% प्रॉफिट कहाँ मिलता है आजकल? तो 10-10% मुझे ऐसा लगता है फूड इज द ओनली बिजनेस जहाँ पे तुम्हें बिना रेस्टोरेंट, बिना ऑरा, इन सब पे एम्बियंस पे खर्चे सिर्फ एक घर से बना के भेजना है. तो आई थिंक मेजर विन विन सिचुएशन है. कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है, कभी ऐसा कोई ना कोई ऐसी डील आई होगी, कभी आपने भी मना किया होगा? हाँ, मुझे आया था कि ब्रांड नेम ही दे दो. ब्रांड नेम दे दो. तो आप रजिस्टर्ड हो?
हाँ नहीं, एक मिनट, आई रिमेम्बर आपकी काफी कंट्रोवर्सीज भी आई थी क्योंकि आप अपनी जो ब्राउनीज हैं, डांसिंग हलवा है, उसको नए नए नाम देते रहते हैं। और मतलब जो मुझे एक बार सुनने में आया था कि आपकी कंट्रोवर्सी हो गई थी इस चीज पे। यार वो कंट्रोवर्सीज ना आई वुड से लाइक वन साइडेड थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि जितना मेरा फेमस चीज है डांसिंग हलवा, जो हलवा मैं बनाती हूँ, तो मैंने उसका नाम रख दिया था डांसिंग हलवा। और मुझे ना लाइक ऑल ओकेजन्स पे ना लोग जब जब वो हलवा बनाते थे, दे यूज्ड टू टैग मी कि आज हम चीनी कम जैसा हलवा बना रहे हैं, सो दैट्स वी आर कुकिंग डांसिंग हलवा। तो आई वोंट नेम अ पर्सन, बट उसने वो रेसिपी मेरी उस नाम से, शी मेड अ रेसिपी एंड शी जस्ट पोस्टेड अ रील आउट ऑफ इट। मुझे बड़ा बुरा लगा यार। मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, मतलब मेरा कोई पेटेंट नहीं था उसका डांसिंग हलवे का, कोई ट्रेडमार्क नहीं था उसका, एनीबडी कैन मेक इट। बट मेरे को थोड़ा सा उस समय लगा यार ये तो नाम मैंने रखा था यार, ऐसे तो मत करो ना यार, तुम लोग पहले ही इतना कुछ अपना अच्छा कर लेते हो, जो हमारे ये 17,000 फॉलोअर्स है उनको तो खुश रहने दो। तो मतलब तब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मेरे को लगा कि मार्केट में कि सब चलता है, यू हैव टू एडजस्ट। जब हम होममेड, आई नो आपने एडजस्ट जरूर किया होगा उसमें, और बिकॉज ये कंट्रोवर्सीज काफी लोगों ने मुझे बताई भी है। हाँ मतलब मुझे भी लोगों ने बोला, बट नाउ वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर अगेन। ओके। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है अब उसमें होममेड कुकिंग, बिकॉज आजकल मैंने देखा है डाइटिशियंस भी जिस तरीके से मतलब होममेड कुकिंग को प्रमोट कर ही रही हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे बच्चों का भी बहुत बड़ा वो है, एंड आई हैव सीन आप वो कुछ लड्डूज भी बनाते हाँ हैं। मतलब वो मैंने खुद अपने ही बच्चों के लिए चीजें स्टार्ट करी थी। जैसे मीरा, माय डॉटर्स नेम, शी इज मीरा, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ लॉन्ग हेयर। ओके। तो मैं तो उसको हर समय बोलती हूँ जस्ट चक देम ऑफ, नहीं जरूरत है, क्यों रखने इतने, तो वो नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगता था, मैंने उसके लिए एक हेयर ऑयल ट्राई करा था, होममेड हेयर ऑयल, एंड आई जस्ट पोस्टेड ऑन माय इंस्टा रील। तो मुझे वहां से बहुत रिस्पॉन्स आया। मतलब ये जितने भी 17,000 है, ये इतने जेन्युइन है कि एक एक बंदे ने। हेयर ऑयल फॉर दी, मतलब ये एक चैलेंज है, मतलब आजकल तो जो ब्रांड्स हैं उन्हीं को डर लगता है कि कोई ना कोई ये करने के लिए हेयर फॉल रुक जाएगा, और आप उसको इंस्टा पे खुद से प्रमोट करो, कभी मुश्किल भी आ सकती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो चीजें जितने इंग्रेडिएंट्स में डाल रहे हैं, इफ यू पुटिंग 22 इंग्रेडिएंट्स इन वन पैकेट, वो रिजल्ट तो देगा ही देगा। और मुझे नहीं पता, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, समहाउ दे डोंट मैनेज टू पुट ऑल दीज थिंग्स की रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि वो ना फिर एक बार प्रॉफिटेबल थिंग्स पे चली जाती है। मुझे ऐसा लगता है जो मैं डाल रही हूँ बहुत जेन्युइन है, बहुत हाइजीनिक है। अभी वो आदिवासी ऑयल जो ट्रेंड कर रहा है, हाँ वो अब, बट उसका कितना नेगेटिव फीडबैक भी आया है। अच्छा, इफ यू मस्ट हैव हर्ड, ओके, लोगों के पैचेस आ गए हैं, हेयर लॉस हो गया है। वही एक डर की बात है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम वंडरिंग हाँ, कि तो जो आप मतलब ये क्रिएट करते हो, चाहे वो हाँ, ऑयल्स हो if या I'm फूड। creating, then I'm using it also, no? I'm seeing my hair growth, my baby hair, my kids are using that, and they are like superly satisfied. तो तब मुझे ऐसा लगता है कि now I can put that in the market. And you talk about that balls, जो लड्डू, पंजीरी, लड्डू बच्चों के I लिए आप make, स्पेशली yeah, बनवाते I make हैं। मेरे my kids, like हर घर में यही प्रॉब्लम होती है, kids are very fussy eaters. हाँ, they don't eat anything, और Yeah, जो जब नट्स और अच्छे खाने की बात होती है तो true. बच्चे तो खाते ही तो नहीं मुझे ऐसा लगता है कि making something healthy for them, like I started with that mini balls, वो मेरा बहुत ट्रेंडिंग है। It's a mixture of 8 healthy flours. Okay. मतलब अगर कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा, तो ऐसा लगता है उसके मुंह में बस 2 लड्डू डाल दो और हो गया। मतलब there are so many healthy flours in it. तो जब मैं ये चीजें अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो then I used to post that. और when I used to post it, और वहां से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आना लग गया, because I think लोग ना मुझे बहुत क्लोजली रिलेट करने लग गए कि जैसा ये अपने घर पे कर रही है, अपने बच्चों के साथ कर रही है, सेफ है, हम भी ट्राई करते हैं। हाँ, एंड देन इट इज लाइक रिलेटेड टू द टेस्ट। अगर आपका टेस्ट नहीं होगा ना शिल्पा, आप एक बार दे सकते हो किसी को, आप दोबारा नहीं दे सकते। आई हैव टच वुड ऑल सेट ऑफ रिपीटेड कस्टमर सिंस 4 years. जब हम खाने की बात करते हैं तो फिटनेस की बात भी बहुत होती है। अभी आई लेटेस्ट सीन की यू आर फोकसिंग ऑन फिटनेस, मतलब जिम जाना एंड ऑल करना, तो इतना खाना खिला के इतना मुश्किल अपने आप को मेंटेन करना, कितने चैलेंजेस हैं यार ये तो। मुझे ना ऐसा लगता है अपना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब एक बार आपसे लोग इंस्पायर होने लग जाए ना, मोटिवेट होने लग जाए ना, तो एक राइट मैसेज भी जाना चाहिए सोसाइटी में। पहले अपना ध्यान रखो, ये तला वाला सब खाओ, सब बटरी खाओ, बट एक दिन खाओ जो वो आपका चीट डे है, बाकी दिन हेल्दी खाओ।
So, जो फिटनेस पे ध्यान देने का रीजन क्या रहा आपका? क्योंकि क्योंकि मुझे जब आप सोशल सोसाइटी में हम्म, जाते हो, देन योर लुक्स मैटर, योर अटायर मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स, मोर राइट? देन दैट द हेल्थ मैटर्स। आपको जब लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेटर होना चाहिए, थायराइड अनबीटेबल होना चाहिए, आप जब बच्चों को देखते हो तब ऐसा लगता है यार कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट, देन ओनली यू कैन टेक केयर ऑफ देम। तो ये मैसेज मुझे बहुत क्लियरली देना था सोसाइटी में कि गर्ल्स आप जो मर्जी कर रहे हो घर पे, बट मेक श्योर बी हेल्दी, बी हेल्दी। ईट हेल्दी, बी हेल्दी। So you're giving such a good messages अपने यस, ऑडियंस और मेरे को। मेन्यू में भी मैंने बहुत हेल्दी आइटम्स ऐड करी हैं। Which is your favorite healthy food? I think my to-go meal is so many vegetables all together in a ragi flour, and then just make a chila out of it. It's my to-go meal. क्योंकि इतना सारा प्यार सबसे मिल रहा है, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग यू, 17,000 फॉलोअर्स भी हैं आपके, हेटर्स की भी तो कमी नहीं होगी। कहीं ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे यार ये तो ऐसी है, क्या ही बनाती है, ऐसे मतलब कमेंट्स भी I'm हेटर्स sure होते आते हैं तभी होंगे। आपको किक मिलती है। हाँ ये तो है। हेटर्स हर जगह मिलेंगे, और हम्म। वो आई थिंक वो पुश भी वही देते हैं। तो ऐसा कौन सी सिचुएशन ऐसी रही जब आपको ये लगा कि भाई ये लोगों का तो नहीं खत्म होने वाला, आई हैव टू गो ऑन? मतलब ऐसा लगा कि क्या कर रही है, क्या फनी वीडियोस बना रही है। ये तो हम घर में बना लेते हैं। हाँ, नो देयर वाज अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट। नवरात्रों की थाली 1500 की कौन बेचता है? ओके। हम तो हल्दीराम जाएंगे, 400 की थाली आ जाती है। तो भाई आई एम हैप्पी इफ आई एम सेलिंग नवरात्रा में 200 थालियां, आई एम हैप्पी, आई एम होम, आई एम हैप्पी डूइंग दैट। तो मतलब ऐसा लगता है कि हेटर्स हर जगह होते हैं। इट इज हाउ यू आर मेकिंग थिंग्स कंफर्टेबल फॉर यू एंड योर फैमिली। यू हैव टोल्ड मी कि किस तरीके से आपके जो डिशेस हैं वो इतनी स्पेशल बनती जा रही हैं, लेकिन ऐसी ब्राउनीज हो, कस्टर्ड हो, या वो रान हो आपकी, या मटन हो, बहुत अच्छी ऐसी आपकी डिशेस हैं जो इवन आई हैव टेस्टेड। बट ऐसी कोई 2-4 डिशेस आप बताओ जो आपको दिल्ली में ऐसा लगता है कि लोगों को ट्राई करनी चाहिए, जो आपका मन था कि ये मैं घर बनाऊं? आई थिंक चिकन फॉरेस्ट। ओके। मैं एक वेजिटेरियन हूँ, एंड देन ऑल्सो आई फील जो वो डिश है ना वो बॉम्ब है। अच्छा। अगर कोई वो मंगवा रहा है ना अपने घर पे, दैट इज अ थिंग। मैं उसको एक अर्दन पॉट में डिलीवर करती हूँ। वो पूरा का पूरा फुल अनकट चिकन होता है, और मैं उसको ऐसे ही रोस्ट करती हूँ ना, वेरी हेल्दी वे, इन ऑलिव ऑयल। यू आर प्रमोटिंग हेल्दी। या आई डू। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वाई टू गो विद ऑल दोज बटर्स एंड एवरीथिंग इफ यू हैव ऑलिव ऑयल्स अराउंड और मस्टर्ड ऑयल्स। बट ऐसी भी स्टडी अभी आ रही है कि मस्टर्ड ऑयल्स और ये सब ना यूज करके हमें घी यूज करना चाहिए। I think I'm open for both the things. When I'm cooking dal, rajma, chole kinds, I'm good with desi ghee. Other things for non-veg food items, I'm good with desi ghee and mustard oil both. अच्छा, yeah. So these are the customer references also कि किस तरीके से वो prefer करते हैं उस चीज को। I think customer is very smart. उसको पता है उसको क्या चाहिए. And when they hear, oh देसी घी के लड्डू, तो मतलब आपको ये बाहर भी नहीं मिलेगा। बाहर भी आपको डालडा मिल जाता है कहीं ना कहीं। आई थिंक ऑल दोज फेमस ब्रांड्स ऑल्सो, दे ऑल्सो समटाइम्स चूक जाते हैं वो बेस्ट डिलीवर करने में। मिक्सिंग होती ही होती है, मैं नहीं मानती नहीं होती होगी, बट मुझे पता है कि मैं अपने किचन में क्या कर रही हूँ, सो आई कैन गारंटी ओनली माइन। जब बाहर बात आती है तो चाहे वो बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी जो इंस्पेक्शन जब होती है, जब इंस्पेक्शन की जाती है तो मतलब चलान हो जाता है, सब चीज होती है, तो आप तो इजी गोइंग हो, आपका तो ना कोई चलान होना ना कुछ होना। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप फिर उतना टेक केयर कर पाते हो अपनी किचन का? क्लियर, हाँ, मतलब हाइजीन हैज टू बी देयर, नो? नहीं तो मेरे साथ साथ तो मेरे पूरे कस्टमर्स भी बीमार पड़ेंगे। अगर मैं हाइजीन नहीं मेंटेन रखूंगी, उसी किचन से मेरे बच्चों के लिए भी खाना निकल रहा है, उसी किचन से मेरी फैमिली के लिए भी निकल रहा है, उसी किचन से कस्टमर्स के लिए भी। फॉलोअर्स आर योर फैमिली नाउ? या दे आर। और ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन, आपकी ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन है जिसको देख के आपको लगता है यार मुझे इस लेवल पे जाना है? क्यों? मैं मतलब यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग सो वेल। थैंक यू। घर पे भी मतलब आई थिंक यू आर आल्सो हैव 2 toddlers. यस, आई हैव टू। एंड देन आल्सो यू आर सिटिंग हियर। काम तो करना ही है ना, जिंदगी जीनी है तो काम तो करना ही मतलब पड़ेगा। आई थिंक वी वुमेन आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। दैट्स ट्रू। बट जिस तरीके से होममेड किचन आपने बनाई है, अपनी होम कुक किचन बनाई है, ऐसे कई लोग हैं जो आपकी कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होंगे, ऐसा कुछ जिसको देख के आपको लगता है यार मुझे ऐसा करना है? मुझे ऐसा लगता है इंस्पिरेशन अगर आप बना लो ना तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
एंड व्हेन यू आर विद योर किड्स अराउंड, दैट टू टॉडलर्स, आप उतना डिलीवर नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। औरों को देखने से, उनके लिए हेटर बनने से अच्छा है यू बेटर सेट योर ओन ग्राउंड्स हाँ, जो आप डिलीवर कर सको। सही बात है। आई एग्री टू दिस। Yes. मतलब मुझे मतलब खुद मुझे ऐसा ऐसा लगता लगता है। है आइडल बना लोगे ना तो आप फिर ना खुद रेस्टलेस हो जाओगे, वो पीसफुल माइंड नहीं तो रहेगा। वो प्रेशर आता है बिकॉज आई हैव सीन आप बहुत ही इन्फ्लुएंसर्स के ग्रुप्स हम्म। में भी इन्वॉल्वड हो, किटी पार्टीज में ना, डू यू फील दैट प्रेशर कि यार। आई एम वेरी काम, आई एम हाँ। वेरी काम फ्रॉम हियर। तो मुझे ऐसा लगता है पहले मेरे ऑर्डर्स डिलीवर होंगे, आज मैं ये ऑर्डर्स कर पाऊंगी मैनेज, तो ही मैं स्टेप आउट करती हूँ फॉर माई किटीज, फॉर माई सोशल सर्कल। अदरवाइज आई आई एम हैप्पी टू स्टे बैक होम। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ मेजर मिसिंग है या कुछ फोमो हो रहा है मुझे वहां ना जाके। आई एम हैप्पी सिटिंग एट होम, working with my own things. If I have my kids' worksheets tomorrow, I am okay to give up with my kitties and everything. Oh, that's nice. मतलब क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि आजकल लोग अपनी फैमिली छोड़ के बाहर जाने का प्रेफर ज्यादा नहीं, करते I हैं। think you have to set your own priorities first. तो ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर्स ग्रुप है जो आपको लगता है कि यार ये सब फेक वर्ल्ड है? नो कमेंट्स। नहीं करें इस पे डिस्कशन। मतलब हो भी सकता है जेन्युइन हो, हाउ डू यू नो? बट जितना ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है इन लोगों के पास टाइम कहाँ से आता है इतना। कुछ भी करने के लिए यू हैव टू स्टेप आउट एंड स्टेप अप ऑन योर फैमिली। और मुझे ऐसा लगता है मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है शायद, नॉट एट दिस मोमेंट in life. Maybe after 5 years down the line, when kids are settled, with the base are done, when they are open with their streams, they have chosen something in life, I think that we can look forward for it. But now my priorities, as of now, it's not that. तो आपका क्या सपना है आगे? मतलब डू यू वांट टू ओपन योर ओन रेस्टोरेंट समडे या कुछ ऐसा? I'll come to YouTube. ओके, नेक्स्ट। I'll come to YouTube with all my recipes. ये जितना भी मैं बनाती हूँ, जो हमारी ब्राउनीज की रेसिपी है हमारे तक आएंगी, बट पहुंचने उसके लिए भी 5 साल लगेंगे। इट्स गुड। पता है मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त के साथ चीज करी जाए, धीरे धीरे हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है फास्टर एक्चुअली। हाँ, मतलब मैं ये लीग अगर किसी को नहीं दूंगी तो देयर इज नो पॉइंट। अगर कुछ मटन किसी को पसंद है और वो इतना पसंद है, डू यू किड्स एंजॉय दिस? मतलब मुझे ऐसा लगता है आप सारा दिन खाना बनाने में ही लगे रहते तो बच्चों को तो इरिटेशन नहीं बचती? आई थिंक आई टेल यू, मैं अभी लास्ट दुबई गई थी। माई किड्स, एज आई टोल्ड यू, दे वेरी फस्ट ईटर्स। तो मैं घर से उनके लिए वही पंजीरियां, लड्डू, ब्राउनी सब पैक करके लेके जाती हूँ फॉर वीक्स टाइम। हम वहाँ पे वी वर हैविंग सम बर्गर्स, सम फास्ट फूड मील। मेरे किड्स नहीं खाते, दे यूज्ड टू से मम्मा मुझे आपके हाथ का ही बर्गर खाना है। मुझे नहीं पता उनको क्या टेस्ट आता है, बट स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा लगता है दे आर रियली फॉन्ड ऑफ माई होममेड फूड। We were Karan, my husband, he was enjoying some mutton somewhere, but then my daughter, she just took a bite and she said ये तो बहुत बेकार है, मुझे मम्मा के हाथ का ही मटन खाना है। तो मतलब तो नुकसान नहीं हो जा रहा? नुकसान ज्यादा हो रहा है, आई थिंक मुझे ऐसा लगा। बट देन आई एम हैप्पी, आई एम गिविंग देम हाइजीन, आई एम गिविंग देम हेल्दी फूड, सो आई एम हैप्पी। अगर वो बाहर जा रहे हैं, दे आर सेटल्ड विद ओनली फ्रेंच फ्राइज, आई एम नो रिग्रेट। That's good. So guys, did you see कि किस तरीके से एक छोटी इन्वेस्टमेंट आपको एक ऐसे मुकाम पे भी ले जाती है कि जहाँ पे आपको दुनिया, it's not about always financial independency, कि लोग आपको भी पहचानने लग जाते हैं, which is a very great thing. Fame, I think, ऐसा plays होता है a जब आप very कहीं important role. जब आप कहीं जाते हो और लोग पहचानते हैं। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, मतलब मनी वाज नेवर द प्रायोरिटी। आई थिंक मनी कमिंग इन, everybody enjoys, obviously. And जब आप स्टेप आउट करके कहीं जाते हो और आपको लोग कहते हैं आई फॉलो यू, आज आपने ये बनाया, तो जिम में भी मतलब मैंने कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करा आफ्टर दोज जिम एंड ऑल दोज वीडियोस। बहुत सारे लोगों ने आके मुझसे पूछा कि आप कहाँ जिम ज्वाइन करते हो, हमें आपका वाला जिम ज्वाइन करना है। तो मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं कि व्हेन यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग थिंग्स, हाँ, मतलब लोग पहचानने लग जाते हैं, वो आपसे इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, नो मैटर हाउ। So you remember Kareena Kapoor said me once, influencer, वो क्या होता है? So how much you agree on it? I think Kareena Kapoor herself is an influencer. I'm a big fan of her. वो influence करे ना करे, if you like someone, you relate to them. So now this has become a market actually. Yeah. Earlier we used to follow them, but the word influencer is so much there now कि हर एक को लगता है मैं ही influencer। ऐसे ही मेरी कस्टमर नहीं बोलूंगी, fan. She was in fan. hit. हाँ, she used to like all my stories, all my posts, like since years. और ना suddenly मैंने उसके पेज पे देखा today's menu.
अच्छा, oh, just that's the cute. way I post my things. That's really I was cute. like, really? Are we competitions? Are we in competition Oh, now? acha, okay. I thought she She was started tagging with her you. own Oh, own okay. business. Okay, I thought she But was then like, promoting you. no. अच्छा. But then I was very happy कि मतलब मैंने बैठे बैठे उसको इतना influence कर दिया. Even I'm influenced today कि मतलब because people come to us, there are women who know cooking और life में वो कुछ करना चाहती हैं, but उनको ये तरीका नहीं आता. I think the way I'm doing it, मैंने बहुत सारे pages ऐसे off late देख लिए हैं, उन्होंने भी same ditto वैसे start कर दिया, but चल I'm happy. उसको maintain करना हर मतलब किसी how की you are maintaining अपनी them. I think luck है, fortune है. आप रोज मेरे जैसे पिक्चर्स डालो, आप करो, and she's very happy. She's in Hyderabad. She's not disturbing my market. And she says मतलब उसने इस last राखी पे काफी अच्छा business gather करा. So I'm happy that I'm influencing some कुछ people women to encourage out there. Yeah, that's really good. Yeah. मतलब I like people जो एक दूसरे को encourage करते हैं, influence करते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए. and she was also saying कि आपके तो बहुत numbers हैं, मेरे तो 453 followers थे, उसके बाद भी मेरी राखी बॉम्ब गई. Guys, do follow me also. yes. Follow, subscribe. And like Coffee our channel. Unfiltered. Thank you Yes. so much. And that's how we always support each other. And I must thank Sakshi Cheenikam. Do follow her page also. And इसकी ब्राउनी जरूर ऑर्डर करना, इसकी बिरयानी भी जरूर ऑर्डर करना, बहुत अच्छा बनाती है. आई एम जस्ट फैन ऑफ हर फूड बिकॉज मैं घर पे कुकिंग नहीं करती हूँ. प्लेजर. आई थिंक आपके जैसे कुछ और चाहिए, बस मेरा हो गया. एक अलग ट्रिप आ जाएगा. नहीं इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है. यू आर गुड एट कुकिंग, दैट्स व्हाई Yes. पीपल आर रेडी टू पे आल्सो. दैट्स द मेन थिंग. एंड डू फॉलो अस गाइस. एंड आई होप आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है आपको encouragement मिला होगा. There are many women who are following me as well. Yes. And following your page also. Yes. कहीं ना कहीं अगर हम किसी को encourage कर रहे हैं काम करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो I think that's a very big message. A last message from you, Sakshi, to our viewers. आई थिंक कुछ भी करो, घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, मत निकलो, बस कुछ करो. Independent होना. इंडिपेंडेंसी आई वुड से इज द की इन दिस एरा. आपके किड्स जो डिमांड कर रहे हैं, आपकी खुद की कुछ विशेस है, just do something and earn. India is a huge market. Just earn. Thank you so much. Thank you for coming to my Thank show. you for having us. And thank you guys. Thank you for joining us today as well. जल्दी हम एक नया पॉडकास्ट भी लेके आएंगे, बट इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा. Do follow us on Instagram and Facebook as well. Thank you. Bye bye.